ग्रामीण पृष्ठभूमि के सभी दर्शकों का साप्ताहिक समीक्षा में स्वागत है। पेश है इस सप्ताह की कुछ मुख्य खबरें। गांव फरियाबाद में होने वाले ढुल सम्मेलन का है लोगों को बड़ी उत्सुकता से इंतजार। 23 सितंबर को गांव फरियाबाद में होने वाले ढुल सम्मेलन का लोगों को उत्सुकता के साथ इंतजार है। लोगों को यह भी इंतजार है कि इस सम्मेलन में ढुल खाप के प्रधान की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि ढुल खाप के जो प्रधान थे इंदर सिंह ढुल हरसोड़ा, उनका देहांत हो चुका है। बारिश के बाद गांव पाई में बढ़ जाता है डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा। बारिश के बाद गांव पाई में बढ़ जाता है बीमारियों के फैलने का खतरा, क्योंकि पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण गलियों और रास्तों पर खड़ा रहता है लंबे समय तक पानी। लंबे समय तक गलियों में पानी रहने के कारण पानी सड़ने लगता है, जिससे कि आस पड़ोस के लोगों को यहाँ से बदबू आने लगती है और मच्छरों के बढ़ने से बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस बारे में गांव के लोग लंबे समय से पानी निकासी की व्यवस्था की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इस पर पंचायत प्रशासन और राजनेताओं द्वारा केवल लीपापोती की बातें ही की गई हैं। गलियों ही नहीं, सड़कों पर भी पानी खड़ा रहने से बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। गाँव डाहोला का हिमांशु ढीलो कर रहा है राइफल शूटिंग खेल में अच्छा प्रदर्शन। कबड्डी, कुश्ती और एथलीट जैसे जोर आजमाइश के खेलों के साथ साथ शूटिंग जैसे टेक्निकल खेलों में भी भाग लेने लगे हैं अब गांव के बच्चे। ऐसा ही एक उभरता सितारा है हिमांशु ढिल्लों। हिमांशु ढिल्लों गांव डाहोला का एक किसान परिवार का बच्चा है। हिमांशु ढिल्लों ने खेलो इंडिया में हरियाणा स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और अब वो नेशनल स्तर पर खेलेंगे। हमारी सरकारें ओलंपिक में मेडल लाने पर तो करोड़ों रुपए दे देती हैं, लेकिन उससे पहले खिलाड़ियों को तैयार करने पर कोई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता। शूटिंग जैसे तकनीकी खेलों में लाखों रुपए की शूटिंग गन आती है, जिसके लिए साधारण परिवारों को हर साल अपने बच्चों को इस तरह के खेलों में सहयोग कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों की प्रतिभाओं को परखने के लिए खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम तो करवाए जा रहे हैं हमारे देश में, लेकिन इन प्रतियोगिताओं में उभर कर आने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकार द्वारा कोई खेल की व्यवस्था की जाएगी, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। इसलिए प्राइवेट शूटिंग सेंटरों पर और अपने घर के खर्च पर इन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारना पड़ता है। लेकिन प्रश्न ये है कि गरीब परिवार अगर प्रतिभावान बच्चा है तो क्या करेगा। हिंदी दिवस पर स्कूलों में बच्चों से कविता पाठ करवाया गया व सरस्वती स्कूल में हिंदी लेखन प्रतियोगिता करवाई गई। हिंदी दिवस के अवसर पर गांव के हिंदी प्रेमियों ने साहित्य संगोष्ठी का आयोजन किया और सरस्वती स्कूल में मास्टर सतीश कुमार ने बच्चों की हिंदी लेखनी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और उन्हें पुरस्कृत किया। सितंबर 1949 में संविधान ने स्वीकारा देकर राजभाषा का वो रूप है निराला। चाहेंगे अब तो हम सब हिंदी की शान बढ़ाना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। हिंदी है हम वतन है। करनाल में किसानों को फल, सब्जियों व फूलों की खेती की ट्रेनिंग के लिए कैंप लगाया गया। करनाल के बागवानी विभाग के किसान प्रशिक्षण केंद्र पर 5 दिनों का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। यहाँ पर किसानों को मुख्य रूप से फलों की, सब्जियों की और फूलों की खेती के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। इस शिविर में मुख्य रूप से आलू, प्याज और लहसुन की खेती के बारे में प्रशिक्षित किया गया। किसानों को खेती करने के विविध तरीके, आलू, प्याज और लहसुन की कौन कौन सी किस्में हैं और उनके रखरखाव और भंडारण का तरीका और अच्छी उपज के लिए कौन सा समय उपयुक्त रहता है, इसके बारे में बताया गया। किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय हिसार और दिल्ली विश्वविद्यालय से कृषि वैज्ञानिकों की टीम आई। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में गांव पाई भाणा के किसानों का सहयोग लगातार जारी। 10 महीने से दिल्ली आंदोलन में चल रहे सबसे अग्रणी गांव में से एक है गांव पाई भाणा। दिल्ली आंदोलन में गांव पाई से न केवल ज़्यादा से ज़्यादा किसान पहुंचते हैं, बल्कि वहां रहने और खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कई बार गांव को सम्मानित किया जा चुका है और बलवान करतारा की टीम आंदोलन के हर कार्यक्रम में उपस्थित रहती है। भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। पाई भाणा गांव का जो पूरी मजबूत
मजबूती के साथ कितने आंदोलन हो, जितनी मजबूती के साथ पाई बाना गांव जाए कोई सीधा गांव जाना भाई। जय हो पाई बाना गांव की। 20 सितंबर को नरवाना के बद्दोवाल टोल पर मनाई जाएगी घासीराम नैन की जयंती। 20 सितंबर को नरवाना के बद्दोवाला टोल पर चौधरी घासीराम नैन की जयंती मनाई जाएगी। कंडेला आंदोलन सहित हरियाणा में होने वाले सभी किसान आंदोलनों में उन्होंने अग्रणीय भूमिका निभाई और अब संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन में उनके सुपुत्र जोगिंदर नैन अग्रणीय भूमिका में हैं। जय किसान साथियों, आने वाली 20 तारीख को हरियाणा के प्रसिद्ध किसान नेता चौधरी घासीराम नैन की पुण्यतिथि बद्दोवाला टोल जींद के अंदर बनाई जाएगी। आप सभी से साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 20 तारीख को बद्दोवाला टोल पर पहुंचकर हमारे किसान नेता को नमन करें, उनकी पुण्यतिथि बनाने का काम करें। ये थी इस सप्ताह की कुछ सुनी अनसुनी खबरें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।